नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। हम अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान करें जिससे हम अपने आप को कंफर्टेबल रख सकें। बहुत समय की ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ एक भाव मन में आता है कि आज जो ये लोन कल्चर, ईएमआई कल्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सब पर हावी हो रहा है, जिसने मोबाइल फ़ोन्स को भी ईएमआई पर लाकर खड़ा किया। बैंकिंग सिस्टम कुछ इस तरीके का हो गया जो हर वक्त लोन के लिए आपको इनवाइट कर रहा है, मगर उस लोन की पेमेंट के लिए हमें सेल्फ इनविटेशन लेना होगा, चेक करना होगा अपने आप को कि हम उस लोन को कंफर्टेबली पे कर सकते हैं या नहीं। बहुत ज़रूरी है अपने इस मन के भाव को, जो कभी भी उछलकर किसी भी नई चीज़ को लेने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन हम आने वाले समय में अगर अपने मन की करते हैं तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमें एक भाव स्पष्ट अपने अंदर धारण करना होगा कि हम कुछ भी कल्पना मन में आने पर उसके होने के लिए लालायित ना हो। एक बैलेंस जीवन में बहुत आवश्यक है जो हमें वहाँ न लाकर खड़ा कर दे जहाँ हम हर फैसिलिटी को अवेल करने की चाह में अपने मन को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर लें जहाँ हम अपने आप को उस घुटन के साथ परेशान होता हुआ महसूस करने लगें कि उस चीज़ का मज़ा लेने की बजाय हम इरिटेट होना शुरू हो जाएं, जो भविष्य में हमें उस स्थिति में लाकर फंसा दे कि जहाँ से निकलने के लिए फिर आत्मसंघर्ष हो और बीपी और थायराइड के रूप में या और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो मन के परेशान होने से क्रिएट होने लगती हैं, हमारे अंदर ना आ जाएं और हम अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रख सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ईएमआई के जाल से बचना। मगर कभी भी कोई लोन उतना घातक नहीं होता जब वो अपने व्यवसाय या व्यापार को बढ़ाने के लिए होता है। वो लोन घातक तब हो जाता है जब वो अपनी लग्जरी को मेंटेन करने के लिए हम अवेल करने लगते हैं। आज फॉरेन ट्रिप्स के लिए भी हम लोन ले पा रहे हैं। इतनी व्यवस्था लोन के मिलने की वास्तव में हमारे फंसने का एक बहुत बड़ा जाल है। ये हमें इससे अपने आप को बचाना होगा। इस फाइनेंशियल ईयर में हम इसी भावना को ध्यान में रखते हुए अपने आप को कम से कम फंसाते हुए आउटपुट को ज़्यादा लेकर आएं और प्रसन्नता वस्तु में ना देखकर मन की उस स्थिति में देखें जो हमें हल्का रखती है। भोजन 5 स्टार होटल में किया जाए या घर में सादा भोजन किया जाए या बढ़िया किया जाए, दोनों स्थितियों में अगर मन प्रसन्न है तभी हम उसको अच्छे से पचा पाते हैं और उसका फ़ायदा ले पाते हैं। और बैठने को हम 5 स्टार होटल में बैठे हों और मन परेशान हो तो भोजन हमारे लिए कभी भी फ़ायदे का सौदा नहीं हो सकता। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो बहुत ज़्यादा मैच फिर नहीं करता इन सब बातों से, मगर असर इतनी छोटी सी बात से शुरू हो जाता है। हमें उसी प्रकार के खर्चों को करना चाहिए जिन्हें हम कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। अन्यथा अपने आप को सादे जीवन की तरफ ले जाना चाहिए। त्याग यानी भारतीय संस्कृति त्याग को बढ़ावा देती है और जो व्यक्ति त्याग के साथ जीवन जीता है उसको परमात्मा भविष्य में राजसी जीवन प्रदान करते हैं। और जब परमात्मा द्वारा वो लग्जरी हमें मिलती है तो वो स्थिर होती है, वो जाती नहीं। जो लग्जरी हम अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से अवेल करने की कोशिश करते हैं वो लग्जरी स्थिर नहीं होती और कभी भी जा सकती है।